हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा ओम लर्निंग क्लासेस में। तो कल की वीडियो जो कि हमारी लेखांकन यानी कि बही खाता के चैप्टर 2 की थी, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे लेखाकरण में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में, जिसमें सबसे पहला शब्द आता है सौदा। क्योंकि व्यवसाय का आधार ही होता है सौदा यानी कि ट्रांजेक्शन। तो सौदा होता क्या है? तो किसी भी वस्तु का क्रय करना, उसका विक्रय करना या फिर लेन देन करना किसी भी वस्तु का या फिर पैसे का, वो हमारे क्या कहलाता है? सौदा। सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेन देन करना ही सौदा नहीं कहलाएगा, मतलब पैसे के बदले में कुछ खरीदना या बेचना जो है वो हमारा सौदा कहलाता है। दूसरा है संपत्तियाँ। तो वे सभी चीज़ें, वे सभी सामान जो कि हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, उसको लाभ प्रदान करने में सहायक होती हैं, वे हमारे व्यवसाय की क्या कहलाती हैं? संपत्तियाँ। जैसे भूमि, भवन, मशीन, रोकड़ आदि, ये सारी व्यवसाय को चलाने और उनको आगे बढ़ाने में, लाभ प्रदान करने में सहायक होती हैं। उसके बाद है व्यवसाय। तो बिजनेस क्या होता है? तो कोई भी काम जो कि लाभ के उद्देश्य से किया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? व्यवसाय। जैसे कि अगर हमने किसी की मदद की, उसे कुछ सामान ऐसे ही दे दिए व्यक्तिगत तौर पे, तो वो सौदा नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी को सामान कुछ बेच रहे हैं, उसमें अपना लाभ जोड़ करके, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? व्यवसाय। उसके बाद आता है पूंजी। पूंजी यानी कैपिटल का मतलब होता है जिस भी सामान या फिर जिस भी रुपए से हमारा व्यवसाय शुरू होता है, यानी कि व्यवसाय के प्रारंभ में हम लोग व्यवसाय में जो भी रुपए या फिर सामान लगाते हैं, वो हमारे व्यवसाय की पूंजी कहलाती हैं। इसके बाद आता है आहरण। आहरण का मतलब होता है अपने व्यवसाय में से जो व्यवसायी होता है, वो अपने स्वयं के उपयोग के लिए या फिर अपने परिवार के कुछ व्यक्तिगत उपयोग के लिए अगर वो कोई सामान या फिर रोकड़ इत्यादि अपने व्यवसाय में से निकालता है, तो उसे हम कहते हैं आहरण। इसके बाद हमारा आता है दायित्व। दायित्व का मतलब होता है जिन भी चीज़ों को व्यापारी को वापस करना होता है या फिर चुकाना होता है, वो व्यापारी यानी व्यवसाय के लिए दायित्व कहलाती हैं। जैसे अगर उसने व्यवसाय को चलाने के लिए किसी से पैसा उधार लिया है या फिर माल उधार खरीदा, तो उसे उस पैसे को यानी कि उस माल की जो कीमत है उसे बाद में चुकाना है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका दायित्व। इसके बाद आता है माल। तो माल क्या होता है? तो जिस भी वस्तु का व्यापारी व्यापार करता है, वो उसके व्यापार का माल यानी कि गुड्स कहलाता है। जैसे अगर कोई मोबाइल फ़ोन का व्यापार कर रहा है, तो मोबाइल फ़ोन उसका माल हो गया। कोई कपड़े का व्यापारी है, तो उसका माल क्या होगा? कपड़ा होगा। इसी तरीके से माल जिस भी वस्तु का व्यापार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस व्यापार का वो माल कहलाता है, यानी कि गुड्स कहलाता है। तो माल की परिभाषा जो है, वो माल की बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 27 के में की गई है। क्या की गई है कि एक्सचेंजेबल क्लेम और मुद्रा को छोड़कर प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति क्या है? माल है। इसके बाद आता है कटौती। कटौती का मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, तो क्या होता है कि व्यापारी जो होता है, व्यवसायी जो होता है, वो अगर उस माल का मूल्य 500 है, तो वो हमें 450 में अगर दे रहा है, तो वो हमारे लिए जो 50 रुपये का डिफरेंस है, वो क्या होगा? कटौती कहलाएगा। कटौती जो होती है, वो व्यापारी ग्राहकों को भी दे सकता है, और कटौती व्यापारी जब अपने व्यापार के लिए माल खरीदा है, तो उसे भी मिल सकती है। तो व्यापारी को कटौती मिल भी सकती है और कटौती वो दे भी सकता है। अब इसके बाद आता है कटौती के प्रकार। कटौती मेनली 2 प्रकार की होती है, एक होता है व्यापारिक कटौती और दूसरा होता है नकद कटौती। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें, तो एक और कटौती थी जो कि विशेष कटौती। सबसे पहले आता है व्यापारिक कटौती। व्यापारिक कटौती क्या होता है कि कटौती जो होती है, वो किसी भी व्यापारी द्वारा सूची मूल्य में से घटा कर दी जाती है। यानी कि जैसे हम देखते हैं, कोई भी अगर हम लोग सामान परचेस करते हैं, तो उसमें MRP प्राइस जो लिखा रहता है, अधिकतर हमें उस MRP प्राइस से थोड़े कम में ही वो सामान मिलता है। तो जो हमारा जो डिफरेंस हो गया, जैसे 400 का सामान हमें 380 में मिला, तो जो 20 रुपये का डिफरेंस हुआ, वो हमारा क्या कहलाएगा? व्यापारिक कटौती। हालांकि व्यापारिक कटौती का लेखा अलग से करके नहीं दिखाया जाता है। व्यापारिक कटौती को लिखते टाइम हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका जो मूल्य है, वो कम करके जितने में हम लोग खरीदे सामान या फिर बेचे, उसे दिखाया जाता है। इसका लेखा अलग से नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है विशेष कटौती। विशेष कटौती जो होता है, वो कुछ विशेष ग्राहकों को दिया जाता है। हाँ, व्यापारिक कटौती का उद्देश्य जो होता है, वो होता है कि उसके ग्राहक बढ़ जाए, तभी कोई व्यापारी अपना सामान को कम मूल्य में बेचता है, ताकि उसके ग्राहक बढ़ जाए। विशेष कटौती क्या होती है? विशेष कटौती कुछ व्यवसायों द्वारा कुछ विशेष व्यक्तियों को दी जाती है, यानी कि जो उसके स्थायी ग्राहक बन जाते हैं, जो उसके परमानेंट कस्टमर हैं, उन्हें विशेष कटौती दी जाती है। जैसे कि अगर हम किसी एक ही दुकान से हम कई सालों से कपड़ा खरीदते आ रहे हैं, अगर हम उस दुकान पर जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, तो वही सामान अगर वो किसी को 1000 में दे रहा है, तो हो सकता है कि वो हमें वो कपड़ा 950 में ही दे दे। क्यों देगा? क्योंकि हम उसके परमानेंट कस्टमर हैं। तो ये जो 50 रुपये का डिफरेंस हमें परमानेंट कस्टमर होने के तौर पर मिला है, इसे हम बोलते हैं विशेष कटौती। इसका उद्देश्य क्या होता है कि हमारे जो ग्राहक जो परमानेंट है, वो परमानेंट ही बने रहे, वो हमारी दुकान से कहीं और ना जाए। उसके बाद है नकद कटौती। नकद कटौती एक ऐसी कटौती होती है जिसे इसलिए दिया जाता है जब हमारा कस्टमर जो है, वो हमें नकद मतलब हमारा माल नकद खरीदता है, या फिर वो समय से पहले ही अपना उधार चुका देता है, तो उस टाइम क्या होता है, कोई व्यापारी उसे नकद कटौती भी दे देता है।
यानी कि जैसे कि अगर उसने व्यापारी ने 1 महीने का टाइम दिया है कि आप 1 महीने में हमारा 1000 रुपये चुका दीजिए, और वो 15 दिन के अंदर ही अगर वो उसका 1000 चुकाने आता है, तो हो सकता है कि व्यापारी उससे 950 रुपये ही ले, तो 50 रुपये जो उसे छूट दी गई वो होती है नकद कटौती। उसके बाद आता है व्यापारिक छूट तथा नकद छूट में अंतर। तो व्यापारिक छूट तथा नकद छूट में अंतर का आधार दिखा देते तो सबसे पहले है अर्थ। तो व्यापारिक छूट जो होती है वो विक्रेता द्वारा माल की बिक्री मूल्य में से बिक्री करते टाइम उसके सूची मूल्य में से कम करके दी जाती है, जबकि नकद छूट जो होती है वो नकद भुगतान पर या फिर समय से पहले भुगतान पर दी जाती है। दूसरा है उद्देश्य। तो व्यापारिक छूट का उद्देश्य होता है कि उसके ग्राहक बढ़ जाए, और नकद छूट का उद्देश्य होता है कि उसके ग्राहक शीघ्र से शीघ्र उसका उधार का या फिर नकद भुगतान कर दें। लेखा। व्यापारिक छूट का लेखा अलग से नहीं किया जाता है, जबकि नकद छूट का लेखा करके दिखाया जाता है। बीजक में से घटाना। व्यापारिक छूट को बीजक में से घटा कर दिखाया जाता है, यानी कि 500 है, 480 में बेचा गया है तो मूल्य उसका 480 ही दिखाया जाएगा, ना कि 500। जबकि नकद छूट है तो नकद छूट को बीजक में से घटाकर नहीं दिखाते हैं। गणना करना। व्यापारिक छूट की जो गणना होती है वो उसके सूची मूल्य पर की जाती है, यानी MRP प्राइस पर की जाती है, जबकि नकद छूट की गणना नकद जो भुगतान हो रहा है उस राशि पर की जाती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे बात करेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में अगले अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और आपको जो भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।